इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग आपकी नहीं हुई थी ना? हाँ अंशुल। बाकी है सर। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग हो गई थी क्या आपकी? बाकी है सर, ये तो बाकी है ना? बाकी है। देखो ये इलेक्ट्रोकेमिकल जो ग्राइंडिंग है, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग हो गई थी आपकी ईसीएम, है ना? ठीक है, ये ईसीएम हो गई थी ना आपकी। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग हाइब्रिड प्रोसेस है ना? हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ? ईसीएम प्लस मैकेनिकल रिमूवल भी है ना इसमें। इलेक्ट्रोकेमिकल और मैकेनिकल, है ना, दोनों से मटेरियल रिमूव हो रहा है। यहाँ पे तो आयन ट्रांसफर से हो रहा है, जो इलेक्ट्रोकेमिकली हो रहा है ना। और यहाँ पर अपन मैकेनिकली एब्रेसिव यूज कर सकते हैं, है ना? अगर दोनों से यूज हो रहा है तो क्या हो गया, ये दो मशीनिंग एक साथ हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? हाइब्रिड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग इज ए हाइब्रिड प्रोसेस, है ना। इसमें मैकेनिकल एब्रेशन हो रहा है ना। तो मैकेनिकल हो गया और इलेक्ट्रोकेमिकल, तीन तरह के थे, एक थर्मल था, एक मैकेनिकल था और एक केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल। तो इसमें दो का कॉम्बिनेशन है, मैकेनिकल का और केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल का। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ईसीएम के अंदर अपन, ईसीएम जो टूल है उसके ऊपर अपन एब्रेसिव पार्टिकल लगा देंगे। ठीक है, तो होगा क्या, केमिकली भी रिमूवल होगा और एब्रेसिव से मैकेनिकली भी रिमूवल होगा, है ना। ये देखो डायग्राम में, है ना, यहाँ से डीसी पावर सप्लाई हो गया, वर्क पीस हो गया पॉजिटिवली चार्ज हो गया वर्क पीस, और जो अपना टूल है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, है ना। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया, इलेक्ट्रोलाइट फ्लो हो रहा है ये, है ना। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, टूल में ग्राइंडिंग व्हील जिसमें अपन ने एब्रेसिव पार्टिकल हैं वो इसमें लगे हुए हैं, है ना। ठीक है, होगा क्या, है ना, जो ये शेप है वो शेप ये गेन करेगा, उसके अलावा जो वर्कपीस से स्ट्राइक करेगा तो मैकेनिकल रिमूवल भी होगा, है ना। तो इसमें केमिकल के साथ मैकेनिकल भी रिमूवल हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट फ्लो हो रहा है ना। ठीक है, द प्रोसेस इज सिमिलर टू ईसीएम, है ना, except that the cathode is a specially constructed grinding wheel, है ना, instead of a cathodic shaped tool. The insulating abrasive material, diamond or aluminum oxide of the grinding wheel is set in a conductive bonding material. ठीक है, इसमें बॉन्डिंग मटेरियल कंडक्टिव होगा ताकि दोनों काम हो, है ना, कंडक्शन भी होता रहे, ताकि कंडक्शन इलेक्ट्रोलाइट के लिए जरूरी है ना, इलेक्ट्रो ईसीएम के लिए, और ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और डायमंड ये मैकेनिकल रिमूवल के लिए, है ना। द व्हील इज ए रोटेटिंग कैथोडिक टूल with abrasive particle on its periphery. ठीक है, electrolyte flow usually NaNO3 is provided for electrochemical dissolution, है ना। The wheel rotate at a surface speed of 20 to 35 meter per second, while the current rating are from 50 to 300 ampere. ठीक है, when a gap voltage of 4 to
40 volt is applied between the cathodic grinding wheel and the anodic workpiece. Current density above 120 to 240 ampere per centimeter square is created. The current density depends on the material being machined, the gap width and the applied voltage. ठीक है, यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई ये हो गई। सरफेस पे अपन ने इसमें एब्रेसिव पार्टिकल लगा रखा है, ठीक है। तो इसमें दो तरह से रिमूवल हो रहा है ना। एक तो दो तरह से रिमूवल हो रहा है, एक तो आयन के थ्रू हो रहा है ना, और एक एब्रेसिव के थ्रू, ठीक है। ईसीएम आपने पढ़ लिया है, मैकेनिकल एब्रेशन भी आपने पढ़ा हुआ है, बस इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है ना। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, इसलिए अपन ने ज्यादा स्लाइड नहीं बनाई है ना, ठीक है। ओके सर। यस सर। आपका कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है ना। अच्छा, थर्मल लैब का सिलेबस तुम्हारे पास है क्या अंशुल? यस सर, वो ऑनलाइन अपने 6 के सेमेस्टर है क्या सिलेबस? किसके पास है? हाँ सर, है मेरे पास है। किसके पास? सबके पास ही है सर। सबके पास है। क्या क्या है उसमें, देख के बताओ। सर एक मिनट। अच्छा, एक मेरे को व्हाट्सएप करो सिलेबस एक। कोई मेरे को व्हाट्सएप करो, है ना।